फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव पतसाल निवासी एक युवक ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि दबंगों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और परिवार को भी डराया धमकाया गया। पीड़ित ने एसीपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की भी मांग की है। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव पतसाल निवासी नरेंद्र उर्फ निरंजन सिंह ने एसीपी कार्यालय पहुंचकर दबंगों और पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि बीती 10 जून को गांव के कुछ लोगों ने उसके घर पहुंचकर उसकी मां, पत्नी और बच्चों के साथ अभद्रता की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार जब वह घर लौट रहा था तभी रास्ते में आरोपी ने उसकी गाड़ी रोककर शीशा तोड़ दिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन जाते जाते ट्रैक्टर से कुचलकर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने चौमा चौकी और फतेहपुर सीकरी थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उस पर राजीनामा करने का दबाव बनाती रही। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी उसके घर पर जाकर फोटो खींचने और ओटीपी मांगने जैसी बातें करते रहे। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि अगले ही दिन उसके बेटे को स्कूल जाते समय भी आरोपी ने रोककर धमकाया और कहा कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगातार मिल रही धमकियों से पूरा परिवार दहशत में है। अब पीड़ित ने एसीपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बघेल लोगों ने मुझ पर हमला किया है, गाली गलौज दी है, अभद्रता की है, सब बोला था मुझसे। मेरे घर पे आकर के मेरे घर वाली को, बच्चों को पीड़ित किया और रोज रोज पकड़ लेते हैं वो आते जाते हैं। तो कब हुई थी? घटना हुई थी 10/6/2026 में। थाने में की थी। थाने में जाता हूँ तो दरोगाजी बोल देते हैं कि इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं चौकी पर जाओ, चौकी पर जाता हूँ दरोगाजी बोल देते हैं थाने में जाओ। 15-20 दिन बाद बोला उन्होंने फिर एसओ साहब ने सीओ साहब से मिलो आप तहसील में जाकर के। मैं सीओ साहब से मिलने के लिए 3 बार गया, सीओ साहब भी नहीं मिल पाए मुझे। अभी तो कोई मुकदमा पंजीकरण अभी तक कोई मुकदमा पंजीकरण नहीं हो पाया है और वो दबश दे रहे हैं, बार बार पकड़ लेते हैं। बच्चों को भी मशीन लेके जाते हैं जेसीबी को, तो जेसीबी रोक करके बोलते हैं तू चला के दिखाना यहाँ, और ये है वो है। अच्छा, कौन लोग हैं, किस गांव के, क्या नाम है उनका नाम है जग्गी सनोप टुक्की, लौरी सनोप बंटी और कारे सनोप गाँव के? पतसाल के ये बघेल समाज के लोग हैं। एक विक्रम सिंह है राजपूत। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एसीपी साहब से जांच कराता हूं मैं और तुम्हारा मुकदमा लिखा जाएगा। लड़ाई गाली गलौज दिए और आई दिन झगड़ा करता तैयार है। ज्यादा है, हम कम है साहब, क्या करें, मजबूर है। रपोर्ट आए इनके पास। थाने में कहीं शिकायत नहीं की क्या? हाँ गए, थाने में गए। थाने इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? वे जो कह रहे साहब, एक बार गए, वे जो कह रहे कहाँ कर दिखाएंगे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो गया। कार्रवाई 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन है साहब। अच्छा, यहाँ मिले साहब से क्या सुन दिया है? साहब जो कही जाना कहीं लंगे और मालूम कार्रवाई करेंगे। मामला ये है कि कुछ दबंग जैसे कि बघेल समाज के लोग हैं और एक राजपूत समाज का लोग है, एक लड़का है विक्रम राजपूत, और कुछ बघेल समाज के लोग हैं जो कि जातिवाचक सूचक शब्द कहते हैं, जैसे तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। जैसे कि हमारा मेन रास्ता वहीं से ही है निकलने का, और पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो उनका यही कहना है कि राजीनामा का दबाव बना रहे हैं वो, कि यहाँ तक राजीनामा कर लो। चौकी और थानों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं। 1 महीना हो गया है इसको केस को चलते चलते। कल मुकदमा अभी भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि पोर्टल पे भी डाल चुके हैं, फिर भी वहाँ दबाव बनाया जा रहा है कि राजीनामा किया जाए। तो इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब यही कहते हैं कि कुछ नहीं है, छोड़ो इसको, मामले को यहीं रफा दफा कर दो, कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ाने से, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ मिले हैं तो इन्होंने कहा है कि हम एसीपी साहब से मिलके जल्द से जल्द जांच करवाते हैं। हमारी पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि जल्द से जल्द इस मामले की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए मनोज कुमार विमल की रिपोर्ट।